Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 2, section number 3, question number 2. Describe the effects of erosion. And its answer, we will describe about the effects of erosion. Now open page number 29. The answer of question number 2 starts from this line. Erosion is a natural geological process. Geological का मतलब होता है अर्जियाती. Relating to the study of Earth's physical structure. Which not only creates new landforms. Landforms का आपको पता ना कौन से होते हैं? Mountains, plains, plateaus, hills, glaciers. But sometimes also creates problems for humans. इरोजन एक नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ना सिर्फ न्यू लैंडफॉर्म्स बनते हैं बल्कि बाज़-औक़ात इंसानों के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं. द पावरफुल विंड इरोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स फर्टाइल टॉप सॉइल मेकिंग एग्रीकल्चरल लैंड इनफर्टाइल. पावरफुल विंड क्या करती है? सॉइल को इरोड करती है और ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह. जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है, ऊपर की ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से क्या होता है? एग्रीकल्चरल लैंड इनफर्टाइल हो जाती है. एग्रीकल्चरल लैंड गैर ज़रख़ेज़ हो जाती है. होता क्या है कि पावरफुल विंड क्या करती है? जब किसी एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रख़ेज़ मिट्टी को, ऊपर की ज़रख़ेज़ मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड इनफर्टाइल हो जाती है. अनवाइज लैंड यूज बाय ह्यूमंस आल्सो रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन. गैर दानिशमंदाना तरीक़ों से जब ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट फिर किस सूरत में निकलता है? सॉइल इरोजन की सूरत में, मिट्टी के कटाव की सूरत में. जब इंसान ज़मीनों का इस्तेमाल समझदारी से नहीं करते तो उसका रिज़ल्ट सॉइल इरोजन की सूरत में निकलता है. डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स ट्रिगर्स द इरोजन ऑफ फर्टाइल सॉइल. जंगलात के कटाव और जानवरों के बहुत ज़्यादा चरने की वजह से फर्टाइल सॉइल का इरोजन मुतहरिक होता है. मतलब जंगलात के कटाव और जानवरों के बहुत ज़्यादा चरने की वजह से ज़रख़ेज़ मिट्टी का कटाव मुतहरिक होता है. ज़रख़ेज़ मिट्टी कटाव का शिकार होती है. ओवर यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिड्यूसेस इट्स फर्टिलिटी. एग्रीकल्चरल लैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ज़रूरी ज़मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसकी ज़रख़ेज़ी को कम कर देता है. द लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स अलोंग रिवर बैंक्स ड्यू टू रिवर इरोजन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में आम मसला है कि रिवर इरोजन की वजह से दरिया के किनारों के साथ जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको नुकसान होता है. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन. इरोजन इज़ अ नेचुरल, इट विल एंड एट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द पार्ट प्लेड बाय ग्लेशियर्स इन इरोजन. Now open page number 29. The answer of question number 3 starts from this line. Glaciers, moving masses of ice, are important agents of erosion. Glaciers, moving masses of ice, erosion के important agents हैं. Broken pieces of rock are frozen into the base of a moving glacier. रॉक के जो टूटे हुए पीसेज होते हैं वो ग्लेशियर की बेस में, ग्लेशियर की बुनियाद में जमते हैं. When heavy glaciers move these rocks, they polish or grind the surface and make long deep scratches called grooves. grooves कहते हैं नालियों को. और striations on the rock surface. अब होता क्या है कि जब हैवी ग्लेशियर्स रॉक के पीसेस को मूव करते हैं, रॉक के पीसेस को हरकत देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? सरफेस पॉलिश या ग्राइंड होती है और रॉक सरफेस पे जो लॉन्ग और डीप स्क्रैचेस बनती हैं, जो लंबी और गहरी स्क्रैचेस बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ग्रूव्स और striations. The answer of question number 3 starts from this line. Glaciers, moving masses of ice, it will end at on the rock surface. Let's see question number 4. List some ways of minimizing land erosion. And its answer, we will describe about the ways to minimize land erosion. Now open page number 29. The answer of question number 4 starts from this line. Erosion can affect land adversely. Adversely का मतलब होता है बुरे तरीके से. And turn fertile land into lifeless terrain. इरोजन का प्रोसेस लैंड को बुरे तरीके से मुतासिर कर सकता है और इसकी वजह से फर्टाइल लैंड ज़रख़ेज़ ज़मीन बेजान ख़ित्ते में बदल सकती है. सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज इट्स इफ़ेक्ट्स आर. कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं इरोजन के इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, जैसे कि प्लांटिंग ग्राउंड कवर एंड ट्रीज़. These will hold the soil together with their roots and prevent it from being washed away by rainwater.
ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को मजबूती देती हैं, सॉइल को हेल्प करती हैं रेन वाटर को अब्जॉर्ब करने में। इस तरह से सॉइल बारिश के पानी के साथ ज़्यादा बहती नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, लाइक रॉक पाइल्स। रॉक पाइल्स का मतलब होता है पत्थरों का ढेर। कैन बी इरेक्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फर्दर लैंड इरोजन। लैंड को मज़ीद इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स इरेक्ट की जा सकती हैं, रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। किस किस्म की रुकावटें? लाइक रॉक पाइल्स। टॉल ट्रीज कैन बी प्लांटेड टू एक्ट एज विंड ब्रेक्स। Tall trees can be planted to control wind erosion because tall trees reduce wind speed. The answer of question number 4 starts from this line. Erosion can affect land. It will end at wind breaks. Let's see next question. Select the correct words to complete the sentences. The deep scratches on the surface made by moving glaciers are called dash. Option A striations, option B ground cover, option C sandblasting, option D attrition. Correct option is striations. Deflation is a process of dash erosion. Option A wind, option B wave, option C water, option D river. Correct option is wind. Sand dunes are created by the action of dash. Option A water, option B ice, option C waves, option D wind. Correct option is wind. Dash helps in reducing wind erosion. Option A vegetation, option B water, option C a trench, option D a waterfall. Correct option is vegetation. Limestone cliffs are eroded by the action of dash in the seawater. Option A ice, option B pebbles, option C acids, option D salt. Correct option is acids. I hope you will be understand. Allah Hafiz.